नीरज कुमार जी के साथ। नीरज जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मंथन जो है वो काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बिहार में जिस तरीके का सियासी उठापटक देखने को मिल रही है उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आज हुआ? कौन है देखने का दृष्टिकोण हो सकता है। ये बैठकें हमारे पार्टी की पहले से तय बैठकें हैं जो वहां हो रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और हमें इस देश में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतनी है। तो बिहार में 40 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें जीतनी है एनडीए को। तो उसके लिए लगातार बैठक चल रही है, हमारी रूटीन बैठक है और ये लगातार बैठक हो रही है। इस बैठक से हमारा नीतीश कुमार जी से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम लोगों का विषय वो है नहीं, इतने छोटे विषय पर हम लोग नहीं काम करते। हम लोगों का लक्ष्य बड़ा है, 400 सीटों का लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, उसमें हम लोग काम में लगे हैं। अच्छा नीरज जी, जो बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दरवाजा है वो एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए खुलने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के हाथ में बॉल है, पहले बॉल तो वो उछालें, फिर न तय करेंगे कि उस बॉल को कैच करना है कि नहीं करना है, कि बाउंड्री के बाहर जाने देना है। पहले बॉल उछालने दीजिए, इतनी हड़बड़ी क्या है। वो लोग तो अभी चाचा भतीजा का बड़ा मजा ले रहे हैं। अभी देखिए ना, गवर्नर हाउस में अशोक चौधरी जी ने तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची फाड़ दी, टुकड़े टुकड़े। लेकिन अच्छा नीरज जी सुनिए, हमारे चैनल पर आकर आप भी तो कुछ कहेंगे ना सर। आप नीतीश कुमार के इंतजार में ही बैठे रहेंगे या आप लोग भी कुछ बताएंगे? जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, 40 सीट बिहार में जीतने की तैयारी में लगे हैं। इसी निमित्त लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी बैठक हो रही है, आगे भी बैठक उनसे होगी। हम लोग इस काम में लगे हैं कि 40 की 40 सीट कैसे जीते, ताकि मोदी जी 400 से अधिक सीटों के साथ प्रधानमंत्री बन के आए। पहले उनका डिवोर्स तो हो जाए। चर्चा मीडिया में हम भी सुन रहे हैं कि भाई डिवोर्स उन लोगों का हो रहा है। पहले डिवोर्स हो जाए फिर तो नया दूल्हा ढूंढेंगे। अभी तो डिवोर्स हुआ ही नहीं, अभी नया दूल्हा ढूंढने की क्या जल्दी है। चलिए ठीक है। देवजानी मित्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरएलजेपी की। देवजानी जी, क्या कहेंगी जिस तरीके की उठापटक आज हमने दिन भर देखी, चाहे वो नीतीश तेजस्वी के बीच की दूरियों को लेकर जो बातचीत हो रही है वो हो, या तेजस्वी की कुर्सी से नाम हटाकर अशोक चौधरी का बैठना हो, इन तमाम चीज़ों ने कई तरह की अटकलें यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में पैदा कर दी है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो तमाम तरीके की बयानबाजी भी हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ज़रूरत के हिसाब से अपने दरवाज़ों को बंद करती है और खोलती है। ऐसे में क्या माना जाए कि एक बार फिर जो नीतीश कुमार हैं वो एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं और उसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो तो जग जाहिर है। देखिए, सबसे पहले बात, अगर मैं महागठबंधन की सरकार में हमारे ऑनरेबल सीएम और डिप्टी सीएम की जो कॉम्बिनेशन की बात करूं, वो आज से नहीं, अगर मैं लगातार 2-3 अगर इंसिडेंट बताऊं, चाहे वो 12 आपके दिसंबर को आपके पूर्वी चंपारण में एक आपकी केसरिया बौद्ध स्तूप की पर्यटन विभाग की एक आपका कार्यक्रम जिसमें दोनों को जाना था, उसमें से हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम का है। फिर आपके 13 दिसंबर को सीतामढ़ी में एक आपके मंदिर का क्या कहते हैं कार्यक्रम था, उसमें से हमारे डिप्टी सीएम गायब। उसके बाद वो छोड़िए, डिप्टी सीएम यूनिवर्सिटी के जो समिट थे उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। तो लगातार 2 साल तक, मैं तो नहीं बोलूंगी दैट हमारे ऑनरेबल सीएम वाज पॉलिटिकली मैरिड टू आरजेडी, नो, इट वाज अ पॉलिटिकल लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें वो अपने आप को टटोल रहे थे, देख रहे थे कि भाई हम आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ अगर हैं तो काम हो पाएगा कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस रहा, दैट वाज द रिलेशनशिप वाज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन समहाउ हम सबको पता है कि एक ऐसी पार्टी के साथ मेंटली वेवलेंथ मैच करके काम करना बहुत मुश्किल है। और फाइनली हमने देखा है कि एक एसोसिएशन का असर हमारे ऑनरेबल सीएम के ऊपर क्या हुआ, उलझुल बयानबाजी, औरतों को लेकर कुछ भी बोलना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि फाइनली उन्होंने ये मन बना लिया कि नहीं, मुझे पुराने अपने घर वापसी होनी चाहिए। हाँ, बट इतना जरूर है कि बीजेपी इस बार उनकी शर्तें नहीं, यहाँ से कंडीशन अप्लाई की बातें होंगी और उस कंडीशन पे अगर हमारे ऑनरेबल सीएम बैठते हैं तो डेफिनेटली उनको क्या कहते हैं एक सब समझौता के तहत वो आएंगे। क्योंकि व्हाटएवर इट इज, हम सब जानते हैं कि बिहार में कास्टिज्म का जो एक
एक सदियों से चला आ रहा है, उस परंपरा को इमीडिएट तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, बट इवेंचुअली वो ब्रेक होगा। और कुर्मी समाज सबसे बड़ा समाज है, तो उन वोट बैंक को साथ लाना, ऑनरेबल सीएम को साथ लाना का जो एक प्रॉपर एक स्ट्रैटेजिकली जो प्लानिंग है, वो डेफिनेटली ऑनरेबल पीएम के साथ जितने भी बड़े सेंट्रल में बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये पॉसिबल है।